नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम के थ्रू जिन कोर्सेस में भी आपको एडमिशन मिल सकता है वो कोर्सेस हैं MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS और BSc वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंडरी। ये सब कोर्सेस के लिए नीट कंपलसरी है। अभी कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जैसे BSc नर्सिंग या BPT या BPT बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ऐसे कोर्सेस के लिए कई जगहों पे नीट लिखना है और कई जगहों पे नीट के अलावा भी और दूसरे एग्जाम हैं जैसे CUET या स्टेट के अपने एग्जाम्स। लेकिन कुछ स्टेट्स में, जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में आपको नीट के एग्जाम के थ्रू ही BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। अब नीट के अंदर ही अलाइड हेल्थ सर्विसेज को भी लाया जा सकता है। पहले समझते हैं कि ये अलाइड हेल्थ सर्विसेज क्या है, जिसे आप पहले पैरामेडिकल कहते थे, जैसे BMLT, BRIT, BSc इन ऑप्टोमेट्री, इस तरह के जो कोर्सेज थे जिसे हम पैरामेडिकल कहते थे। अब इन कोर्सेज को अलाइड हेल्थ सर्विसेज में लाया गया है। इसके लिए अलग काउंसिल बनाया गया है और स्ट्रिक्टली काउंसिल ने 1 जुलाई को एक नोटिस भी निकाला था कि अब आप इन कोर्सेज को अलाइड हेल्थ सर्विसेज कहेंगे, न कि पैरामेडिकल। अभी तक इस कमीशन ने, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, NCAHP, ये जो कमीशन है इसने अभी 13 करिकुलम को मान्य किया है। इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये 13 करिकुलम कौन कौन से हैं जिसको NCAHP ने अभी मान्य किया है। और साथ ही आपको वो नोटिस के बारे में भी बताऊंगा। एक रीसेंट नोटिस है जिसमें यह कहा गया है इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी नीट के थ्रू एडमिशन लिया जा सकता है। चलिए पहले उस नोटिस को देखते हैं, इसके बाद हम लोग करिकुलम की बात करेंगे। ये नोटिस है जो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने 19 नवंबर को भेजा है और इस नोटिस का सब्जेक्ट है एडमिशन एलिजिबिलिटी टू वेरियस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर फॉर द करिकुलम इशूड बाय द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो अभी मैं करिकुलम की भी बात कर लूंगा और ये जो है कि एडमिशन एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू से दैट नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल NCAHP हैज नोटिफाइड 13 करिकुला और द 13 करिकुला सो फार। इसमें और भी करिकुलम को ये लोग ला सकते हैं, लेकिन अभी तक 13 को इन्होंने लाया है। 13 करिकुला सो फार फॉर डिफरेंट कोर्सेज ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल विच आर टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 26-27। तो इसी सेशन से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑल्सो टू बी नोटेड दैट NCAHP इज इन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मोर करिकुला। ये मैंने आपको कहा कि और भी कोर्सेज को अभी इसमें लाया जाएगा। द डिटेल्स में बी सीन ऑन द कमीशन वेबसाइट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहते हैं कि एज पर द NCAHP Act 2021 the entire criteria to the admission to allied and healthcare courses to be defined has been incorporated in the notified curricula. In majority of the curricula notified have one of the eligibility criteria for admission is appearing in NEET. अब ये है कि one of the criteria है NEET, और भी दूसरे तरीके से एडमिशन हो सकते हैं जैसे CUET या किसी डिम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खुद का टेस्ट, लेकिन वन ऑफ द क्राइटेरिया नीट होगा जैसे BSc नर्सिंग में है। एडमिशन टू दीज कोर्सेज is slated to begin from 26-27 academic year, मतलब अभी इसी साल से एडमिशन शुरू होंगे 2026 के ही एडमिशन में। Therefore, it is requested that the boards working under the center, state government, UT may be directed to disseminate information to school institute that students appearing for admission into allied and healthcare undergraduate courses after passing the senior secondary level equivalent exam will require NEET appearance as basic eligibility criteria along the other eligibility criteria। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कहा है स्कूल्स को, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड के स्कूल्स को बताने के लिए, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी निभा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि नीट एग्जाम के थ्रू अब आप इन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं।
अब ये कौन कौन से कोर्सेस हैं जो अप्रूव हो गए। इन्होंने जो 13 कोर्सेस की बात की है, मैं पहले वो 13 कोर्सेस बताता हूं। पहला जो कोर्स है फिजिशियन एसोसिएट, जो आप जनरल फिजिशियन के साथ एसोसिएट होते हैं, उस कोर्स को, उस करिकुलम को अप्रूव कर दिया गया है। इसके बाद है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी एंड डायलिसिस थेरेपी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये सब कोर्सेज को अप्रूव किया गया था, इन 7 कोर्सेज को 23 अप्रैल को। और इसके बाद ऑप्टोमेट्री को अप्रूव किया गया 31 जुलाई को। अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर हेल्थ, ये भी 23 अप्रैल को ही अप्रूव हो गया था। फिजियोथेरेपी जो बीपीटी है, अब ये भी अलाइड केयर में है और इसे भी 10 जुलाई को करिकुलम को अप्रूव किया गया है। मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस 15 अक्टूबर को इसे भी लाया गया, अप्रूव किया गया है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी 29 अक्टूबर को इसको भी ले आया गया है अलाइड हेल्थ सर्विसेज में। और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, इसके अंदर में पैरामेडिक है, जो बर्न केयर टेक्नोलॉजिस्ट है, एडवांस केयर पैरामेडिक है, ये सब कोर्सेस हैं। तो ये 13 नवंबर को अप्रूव हुए हैं। तो ये 13 कोर्सेस को अभी अप्रूव किया गया है। तो इस नोटिस की इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप नीट का एग्जाम लिख रहे हैं और नीट में करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, तो नीट के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही आपको अलाइड हेल्थ सर्विसेज में भी एडमिशन मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। और साथ ही अभी कई डिम्ड यूनिवर्सिटीज के भी फी स्ट्रक्चर 2026-27 के रिलीज हो गए हैं। कई यूनिवर्सिटी के एडमिशन के भी नोटिस 2026-27 के रिलीज हो गए हैं। ये सब के बारे में भी मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। तो आप इस चैनल पे अगर पहली बार हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।